का आज मैं क्लास 12 का आखिरी चैप्टर लाइफ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जो भी कमियाँ हो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में हम दूर कर देंगे। आप भी अध्याय 3 मैट्रिक्स। ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे आपके पास कुछ संख्याएं दे दी हैं, कुछ संख्याएं दे दी हैं। मान लीजिए 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं। इन 10 संख्याओं को 10 संख्याएं हैं, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और का ये लिख दिया। ये 10 संख्याएं लिख दी है मैंने, अक्षर भी है। ठीक है, का ऐसे लिख दिया 10 संख्याएं। इसमें अंकगणित संख्याएं भी है और बीच में संख्याएं भी है। अब इन 10 संख्याओं को आपको आयताकार रूप में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। इन 10 संख्याओं को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना है। जैसे अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणे 10 या 10 गुणे 1 ऐसे तो लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इन्हें हम आपके पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने जा रहे हैं। पंक्ति और स्तंभ, और समझना चाहिए इसको। अब 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2। क्लियर बेटे? और इसके अलावा कोई भी क्रम आपके पास 10 संख्याओं को व्यवस्थित करने का नहीं है। तो अब देखिए, पहला 1 गुणे 10, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 A B C 8 9 का। हमने इसको ऐसे लिख दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट में, एक स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका क्रम कितना आएगा? 1 गुणे 10, यानी ये एक लंबी सी दिख रही है पंक्ति, और 10 यहां से कितने खड़े हो जाएंगे? स्तंभ, कॉलम। दूसरा आइए, आदमी को हम आपके कैपिटल यानी इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम लिखते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, 1 2 3 4 A B C 8 9 का। ये हमने सजा दिया इसे 10 गुणा 1, 10 रो हो गई ये, और एक हमारा ये कॉलम हो गया। चलिए, और कैसा क्रम हो सकता है? 2 गुणा 5, यानी 2 रो 5 कॉलम। 2 रो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 1। ये 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि B C 8 9 का। 2 इंटू 5, ये हमारा हो गया 3।
1 2 3 4 ए बी सी 8 9 का 5 इंटू 2। तो आपने देखा मैंने 10 संख्याओं को जिसमें अंकगणित और बीजगणित दोनों संख्याएं हैं, इसको मैंने आपके इस तरह व्यवस्थित करा है, अरेंज आयताकार के रूप में। किसके रूप में? आयताकार के रूप में। ये देखिए आयत टाइप का बनना है ये। अब ये क्या आप देखिए, जब हम कॉलेज में स्कूल में सुबह प्रार्थना होती है तो आप बच्चे खड़े होते हैं लंबे लंबे स्तंभ, और उधर जाइए इधर से लाइन सीधी करते उधर सीधी करते। तो ये जो एक अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ही हमारा एक आव्यूह कहलाता है। क्लियर? अब आव्यूह का संकेतन, आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। आव्यूह को, ये तो मैंने आपको आव्यूह बता दिया बेटे। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं, बड़े अक्षरों से लिखते हैं। क्लियर भाई? ठीक है भाई, चलिए वो हमने आपको बता दिया है। अब जैसे हम यहाँ पर माना एक आव्यूह ले लिया, माना ए बराबर, बड़े अक्षरों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं? ये वाला निशान इस्तेमाल करो या ये वाला निशान इस्तेमाल करो या ये निशान इस्तेमाल करो। चाहे इसके अंदर लिखो, चाहे इसके अंदर लिखो या इसके अंदर लिखो। ये अवयवों को इसके अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 5 1 4 -7 2 1 3 का ऐसे लिखो, या तीन 5 1 4 -7 2 1 3 का ऐसे लिखो, या तीन 5 1 4 -7 2 1 3 का ऐसे लिखो। ठीक है? अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये इसे कहते हैं पंक्ति। पंक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं रो। ये पहली पंक्ति हो गई R1, ये दूसरी पंक्ति हो गई R2, ये तीसरी पंक्ति हो गई R3। और R का मतलब रो, और रो मतलब पंक्ति। पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और जो इस तरह का है, ये चीज है, ये कहलाता है कॉलम। क्या कहलाता है बेटे? कॉलम। ये R1 R2 R3 हो गए, ये हो गया C1 C2 C3। C कॉलम, स्तंभ। C1 का मतलब पहला स्तंभ, C2 का मतलब दूसरा स्तंभ, C3 का मतलब तीसरा स्तंभ। ठीक है? अब है अवयवों की संख्या। इसके अंदर जो भरा है, इसके अंदर जो भरा है, उन्हें हम कहते हैं अवयव या आव्यूह के तत्व। अवयव या आव्यूह के तत्व। अवयवों की संख्या n गुणे n। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं। अब यहाँ पे हम सिखाते आ रहे हैं अवयवों की संख्या कितनी हो गई? n गुणे n। जहाँ n पंक्तियों की संख्या
पंक्तियों की संख्या n स्तंभों की संख्या m पंक्तियों की संख्या n स्तंभों की संख्या। क्लियर। अब आपके पास देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। इसमें कितने स्तंभ हैं, 1 2 3। तो इसमें कितने अवयव हो गए हैं, 3 गुणा 3 9 अवयव। कितने अवयव हो गए, 9 अवयव। कोई दिक्कत बेटे, 9 अवयव। अब आइए अवयव को लिखने का तरीका बहुत सीखिए। जब आप अवयव सीख जाएंगे तो आप यू के लिए शॉर्ट तरीका बताएंगे। इसको उतार लीजिए बेटा, यहीं पे लिखते हैं अवयव को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे मैंने ए अवयव को AIJ ये लिख दिया अवयव को। अवयव को AIJ से लिखते हैं, AIJ से लिखते हैं। जहां आईवी पंक्ति जेवा स्तंभ, आईवी पंक्ति जेवा स्तंभ। अब स्तंभ डिटेल जाती है, ठीक है बेटा। तो अब यू को लिखने का तरीका ये हो गया, ए बराबर AIJ n क्रॉस n। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, लगा दो बेटा। आव्यूह का क्रम या कोटि मतलब ऑर्डर। आव्यूह का क्रम या कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या क्रॉस, थोड़ा नहीं करेंगे, क्रॉस स्तंभों की संख्या ये जैसे ये बराबर 1 2 3 का खाका का क्रम या कोटि बराबर, इसमें कितने आपके पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति ये क्षैतिज, जो क्षैतिज कैसे पंक्ति कहते हैं, एक ये 2 पंक्तियां हो गई। और स्तंभ कितने हो गए, 3 का क्रम क्या हो गया है, 2 गुणे 3। क्लियर। इस आव्यूह का क्रम, तो इस क्रम को हम ऐसे लिख देते हैं, 2 गुणा 3 ऐसे, ठीक है। या आप इसे ऐसे लिख दीजिए 1 2 गुणा 3। तो इसका मतलब हो गया है, तो इस ए आव्यूह में 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर इस तरह का लिख दें, एक जैसे, अब हम आपसे करें आव्यूह बनाओ। इसमें देखिए
अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? अवयवों की संख्या बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। 6 अवयव होंगे। 6 अवयव दिख रहे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए बेटे, A11 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 A13 A21 A22 A23, ये क्लियर? चलिए भाई, ये हमारा 2/3 ऑर्डर का एक ऑब्ज्यू आ गया। 2/3 का एक ऑब्ज्यू आ गया। तो A11 का मतलब क्या हुआ? हमारा पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति A11 का मतलब क्या हुआ? A11 बराबर पहली पंक्ति व पहला स्तंभ का अवयव। पहले स्तंभ का अवयव। A12 पहली पंक्ति व दूसरे स्तंभ का अवयव। स्तंभ का अवयव। इस आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए बिगाड़ा है। अब सवालों पे आते हैं कि यह समझा दें थोड़ा सा। कितना हो गया? चलिए, देखिए आप भी तुम्हें बहुत सरल है, ना जाने क्या तुम्हें कठिन लगा, कोई चीज दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब अगर आपको यहाँ आव्यूह के प्रकार पढ़ाए, क्या पढ़ाए? आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। इससे पढ़ाने से पहले हम कुछ और बताना चाहते हैं, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कराते हैं हम, एक क्वेश्चन कराते हैं। थ्री बाई टू क्रम का एक आव्यूह बनाओ। 3/2 क्रम का एक आव्यूह बनाओ जिसका AIJ बराबर I + J बराबर 2, ये 0 और I - J। I + J 0, I - J। ये कब होगा? जब I बड़ा हो J से, और ये तब होगा जब I बराबर हो J से, और ये कब होगा? जब I छोटा हो J से। क्लियर? 3/2 क्रम का एक आव्यूह बनाओ जिसका AIJ ये है। ठीक है। देखो, खुद में मैथ के टीचर बनिए, आप किसी पे आश्रित मत होइए, दिमाग से निकल। जिसे मैथ आता है उसे सब आता है, जिसे मैथ आता है उसे सब आता है। अब देखिए, पहले हम कौन सा आव्यूह बना रहे हैं? हल। आव्यूह बना रहे हैं 3/2 का। 3/2 का मतलब हो गया है, इसमें कितने अवयव होंगे बेटे? 3 दूनी 6 अवयव होंगे। 3 पंक्तियां होंगी। कितनी पंक्तियां होंगी? यहां लिख लो, 3 पंक्ति 2 स्तंभ
6 अवयव। ये तो हुआ, ये बात पता चल गई। अब 3 पंक्ति बनाओ पहले। तो पहली पंक्ति A1, दूसरी पंक्ति A2, तीसरी पंक्ति A3। 3 पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ आएंगे। तो पहला स्तंभ 1 1 लगा दिया, दूसरा स्तंभ ये हो गया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली दो तीन, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। अब कहोगे सर आप तो बना रहे, हम कह रहे हैं गलत बात, आप भी बनाएंगे। क्या पंक्तियां हैं? पहले पंक्तियों से स्टार्ट करो। A1, A2, A3, 3 पंक्ति। ठीक है, क्या स्तंभ है? 2। तो पहले इसे पूरा कर लो। पहला स्तंभ हो गया। अब इसी के आगे पहला स्तंभ ये लो, 1 1 1 2 3, 1 2 3, ये लो। देखो बेटा, ये 3 पंक्तियां बन गई हमारी। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। और स्तंभ कितने बना दिए? 1 2 2 स्तंभ। अब इसमें लिख दो, पहले तो पंक्तियां लिख दी, अब स्तंभ वाली गिनती लिखो। पहला स्तंभ है ना ये, अभी दूसरा स्तंभ है ये, A11 A21 ये आगे बेटे। अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये कोई कठिन नहीं होता है, कुछ भी क्या आप बना सकते हैं ये। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, कहां से रखेंगे? आपको दिया है AIJ। ठीक है भाई। अब ये हमें A11 निकालना है बेटे, A11 निकालना है। तो A11 मतलब हो गया, देखिए I का मान J के बराबर, I का मान J के बराबर कितना हो गया बेटे? 0 हो गया। चलिए A21 देखो बेटा, I का मान J से बड़ा, यहाँ तो हो गया I बराबर J, यहाँ पे I बड़ा है J से, I बड़ा है J से। तो I बड़ा है J से तो कितना हो गया? I प्लस J, I प्लस J। I बड़ा है J के लिए आपका क्या होगा? I प्लस J। इसमें आप I की जगह लिख दीजिए 2 और J की जगह लिख दीजिए 1। कितना आ गया? 3। कितना आ गया बेटा? 3। अब आप देखिए A31, इसमें भी I बड़ा है J से, तो 3 प्लस 1 बराबर 4। अब आइए A12, इसमें I छोटा है J से, I छोटा है J से। तो जब I छोटा है J से तो कितना होगा? I माइनस J, 1 माइनस 2 बराबर -1। A22 हमने निकाल दिया बेटे। कहाँ निकाला? नहीं निकाला। A22 ये हमारा बराबर है, A22 ये हमारा कैसा है बेटा? बराबर है। और बराबर के लिए मैंने क्या बताया? 0। और A32 में आपके बड़ा है, I बड़ा है J से, I बड़ा है J से। तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 प्लस 2। I की जगह लिखा 3, J की जगह लिखा 2। कितना आ गया बेटा? 5। क्लियर? शाबाश। अब ये सारी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। A11 की जगह कितना लिखेंगे आप? 0। A21 की कितना लिखेंगे आप? 3। A31 की जगह कितना लिखेंगे? 4। A12 ये कितना लिखेंगे? -1। A22 ये कितना लिखेंगे? 0। A32 ये कितना लिखेंगे? 5। ये हमारा आ गया 3/2 का। मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, आप भी बना दिया है। क्लियर? अब इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मैंने सिखा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आव्यूह के प्रकार पढ़ाएंगे और समानता पढ़ाएंगे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए
क्रम जब समान होंगे, एक जैसे होंगे, तभी समानता कर पाएंगे, तभी हम आपके आगे की एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब उनके ऑर्डर आर्ग्यू के समान होंगे। जैसे जैसे देखो आर्ग्यू के क्रम का बहुत महत्व है, यह आपने पढ़ लिया होगा, बना लिया होगा। अब ये देखिए 3x - 4 7 1 2 के लिए हटाओ बवाल, ये 3y 2 7 z 2, ठीक है। चलिए अब आप देखिए ये दोनों बराबर होंगे। आप देखिए ये वाला आव्यूह इस आव्यूह के बराबर होगा। कब होगा? जब इनके आव्यूह का क्रम बराबर होगा। इसमें आपका क्रम क्या होगा? क्रम लिखने का तरीका था, पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, फिर स्तंभों की संख्या लिखेंगे। पंक्ति कितनी है? 1 और 1 2, स्तंभ 1 2 3, 2 गुणे 3, इधर भी देखिए 2 गुणे 3। दोनों के हमारे आपके क्रम कैसे है? समान है। अब ये दोनों बराबर होंगे जब इसका अवयव इस के अवयव के बराबर होगा। क्लियर बात? कहने का मतलब हमारा ये है ए आई जे बराबर बी आई जे। इस वाले अवयव का अवयव उस वाले अवयव के अवयव के बराबर होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो देखिए 3 के बराबर बिल्कुल बात सही है। -4 y = -4 x 2 के बराबर। चलिए 7 लिखा है। 1 z के बराबर, z बराबर 1 2 लिखा है। ये आ गए x y z के मान, x y z के मान निकालिए, ये आ गए। अब जोड़ना होगा, जोड़ तभी हो, तो हमने क्या कहा? समानता हो, आपके आव्यूह की समानता हो, आव्यूह का जोड़ हो, आव्यूह को घटाना हो, तो उसके लिए ऑर्डर कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्लियर बेटे? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ाइए। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, और कल की छुट्टी है।